ठीक है, जमोरिन उसका वेलकम करता है और वहाँ वेलकम होने के बाद, पहुँचने के बाद वो वहाँ पे क्या करता है, मार्केटिंग करता है, ट्रेडिंग, सामान को खरीदता है और सामान खरीदने के बाद सस्ते दामों में सामान खरीद के सेल शिप पे लोड करके वापस अपनी कंट्री पुर्तगाल चला जाता है, पुर्तगाल। वहाँ पहुँचने के बाद वो उस सामान को 100 टाइम्स मोर महंगा सेल करता है और बहुत पैसा कमाता है उससे। ठीक है, उसे ये पता चल जाता है कि इंडियन स्पाइसेस, स्टोन्स कितने महंगे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इतना महंगे क्यों थे इंडियन स्पाइसेस, और उसके पीछे भी मैंने आपको बताया, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में क्या होता था, बर्फ पड़ती थी, है ना, खेती वगैरह हो नहीं पाती थी, तो लोगों को खाना चाहिए। अब खाना के लिए प्रेजर्वेंस भी होना चाहिए। ठीक है, अगर सपोज आज उन्होंने कोई मीट वगैरह खाई, अब जानवर को मारा, उसका सब तो खा नहीं लेंगे, तो अब खाना बचा हुआ वेस्ट भी नहीं कर सकते, तो उसको प्रेजर्व करने की नीड होती थी। और प्रेजर्व करने के लिए स्पाइसेस से अच्छा और कोई अल्टरनेटिव उनके पास नहीं था। उन्हें ये पता था कि अगर इसको स्पाइसेस में लगा के रख दिया जाए तो सड़ता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, आप हॉट डॉग या बर्गर वगैरह खाते हो, ठीक है, पन्नी में पैक्ड होता है, वो क्यों इतने लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करता है? जस्ट बिकॉज ऑफ इट इज मेड अप ऑफ स्पाइसेस, अ लॉट ऑफ स्पाइसेस हैज बीन यूज्ड इन इट। ठीक है, बहुत ज्यादा स्पाइसेस का यूज होता है, उसकी वजह से वो लॉन्ग टाइम तक उसकी जो लाइफ वैलिडिटी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, लाइफ स्पैन। ठीक है, तो वो लंबे टाइम तक चलता है। यही मीट के साथ था और इसमें सबसे अच्छा रोल प्ले क्या कर रहे थे, इंडियन स्पाइसेस। ठीक है, तो ये नहीं कि केवल यूरोपियन, ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडियन स्पाइसेस की डिमांड थी। उस डिमांड की वजह से जब भी किसी भी, आप लोग इकोनॉमी में पढ़ते हो, जब भी किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइसेस भी हाइक करते हैं, ऊपर जाते हैं, इंक्रीज होते हैं, है ना। अगर सपोज यहाँ एक कार है जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा होगी, तो पॉसिबिलिटी है कि विद इन 6 मंथ उसके प्राइस भी हाइक कर जाए, है ना। तो सेम कंडीशन थी इंडियन स्पाइसेस के लिए, बहुत ज्यादा रेस थी। ये होने के बाद जब वो स्पाइसेस उसने सेल किए, तो नेक्स्ट टाइम स्पेनिश या पुर्तगीज गवर्नमेंट को क्या लगता है बेटा, ये लगता है कि वो मिलके प्लानिंग करते हैं कि अभी हम स्पाइसेस लेके आ रहे हैं, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग अपना फैक्ट्री या वेयर हाउसेस को इंडिया में स्टेब्लिश करते हैं, कुछ अपने लोगों को स्टेब्लिश करते हैं, जिससे कि हमें ट्रेडिंग करना आसान हो जाएगा। तो इसी पर्सपेक्टिव में आगे क्या करती है पुर्तगीज गवर्नमेंट, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को इन 1505 इंडिया में क्या करती है, अपॉइंट करती है एज अ गवर्नर, है ना। किसको अपॉइंट करती है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को। ठीक है, अल्मीडा इंडिया में आता है और यहाँ पे एज ए गवर्नर काम करना शुरू कर देता है। गवर्नर को वहां की गवर्नमेंट ने सारे फुल फ्लैश्ड पावर दे रखी थी। श्वेता लिसन हियर, क्या पावर दे रखी थी, हर तरीके की, आप पॉलिटिकल डिसीजन भी ले सकते हो अपने आप। यानी कहने का मतलब ये है, अगर आप इंडिया में जा रहे हो तो सब कुछ आपके अकॉर्डिंग ही होगा, आपको हर बात के लिए हमसे पूछना जरूरी नहीं है, आप अपने डिसीजन सेल्फ मेड रख सकते हैं। ठीक है, फुल फ्लैट पावर थी गवर्नर के पास। तो अल्मीडा इंडिया में आता है और अल्मीडा इंडिया में आके मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट वन थिंग क्या लॉन्च करता है, ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या लॉन्च करता है, अब ब्लू वाटर पॉलिसी अल्फांसो डी अल्मीडा क्यों लॉन्च करता है, रीजन, क्योंकि वो ये चाहता था कि जो नीचे इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन पे हमारी पुर्तगीज की मोनोपोली बनी रहे, है ना। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, एकाधिकार हमारा बना रहे। उस एकाधिकार को, मोनोपोली को बनाने के लिए वो अपनी नेवल को इतना स्ट्रॉन्ग करता है, अपने नेवल शिप्स को एडवांस करता है और इंडिया में उनको क्या करता है, इंडिया में उनको अपॉइंट कर देता है। ठीक है, इंडियन ओशियन में, जिससे कि अनदर कंट्री या अनदर और कोई इंडिया के साथ ट्रेडिंग ना कर सके। ठीक है, तो उसी, अगर कोई ऐसा करता था, ट्रेड करता था, तो ये लोग क्या करते थे, अटैक करके उनके शिप को तोड़ देते थे और अगर कोई सामान ले जा रहे होते तो उन सामान को लूट लेते थे। ये कौन करता था, पुर्तगीज। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब यही था कि हमको अपनी इंडियन ओशियन में क्या करनी है, मोनोपोली को एस्टेब्लिश करना है। करेक्ट, डू यू अंडरस्टैंड। 1505 से लेके 1509 में क्या होता है, आपका अल्मीडा वापस चला जाता है पुर्तगाल और 1510 में कौन बनता है न्यू गवर्नर इंडिया का, पुर्तगीज गवर्नर नया कौन आता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन आता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अब जब अल्फांसो डी अल्बुकर्क आता है इंडिया में,
ये क्या करता है, ये अपनी पॉलिटिकल पावर को और ज्यादा स्ट्रेंथ को और ज्यादा बढ़ाता है। ठीक है, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ये क्या करता है, इंडिया में ये गोवा को कैप्चर करता है।